अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पहली वीडियो है। प्लीज़ इसको देखिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपको गले का डिज़ाइन बताएंगे। ये बहुत आसान तरीका है जो आप बना सकते हैं। इसका बजट भी बहुत कम है। और अब हम वीडियो पे चलते हैं। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे हम ये कमीज़ का गला बनाते हैं। पहले सीधी लाइन लगाएंगे। फुटर पेंसिल लें और उसकी मदद से सीधी लाइन लगाएं। दरमियान में बड़ी लाइन खींचनी है। दरमियान में बड़ी लाइन खींचनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी लाइन करके ये बड़ी लाइन होगी। अब हम इसके साथ छोटी लाइनें खींचेंगे। ये गैप थोड़ा 1 फुट का गैप देना है और फिर एक छोटी लाइन खींचनी है। एक स्केल का या फुट का गैप देना है। फिर इसके बाद एक लाइन खींचनी है। इस तरह हम लाइन खींचेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह लाइन खींचेंगे। बिल्कुल इसके साथ इतना ही 1 फुट का गैप देके हम एक और लाइन खींचेंगे। ये हमारे गले का डिज़ाइन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये गले का डिज़ाइन है। इस तरह भी बताना है कि फुट्टे का गैप रखना है। 2 एंटी टेप की तरह है। 2 इंच का। ये हम पहले पेंसिल से लाइनें लगा रहे थे और सही तरह से नज़र नहीं आ रही थी। अब हम इसके लिए चाक का इस्तेमाल करेंगे। तो एंटी टेप से जो हमने पहली लाइन लगाई है वो उसकी कुल जो लेंथ है वो 20 है। तो इस तरह हम 2-2 इंच का 2-2 इंच का फासला दे के ना हम इसे ऊपर लेते जाएंगे। लाइनों को ऊपर लेके जाते जाएंगे। इस तरह हम 2-2 इंच का फासला दे के हम लाइनों को ऊपर लेके जाते जाएंगे। तो जो इसका जो गैप है वो हर के अंदर 1.5 इंच का गैप रखना है। हर लाइन के 1.5 इंच का गैप रखना है। फिर उसके बाद हम लाइनें इस तरह हम ये खिड़की जो है लगाएंगे। और ये धागा डबल है, हम सिंगल भी ले सकते हैं, सिंगल धागा भी ले सकते हैं, लेकिन डबल से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिलवाई जाती है, इसलिए आप डबल भी लें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह खिड़की को डालने के बाद आप इसी तरह हम दरमियान वाली बड़ी लाइन से ही हम शुरू करेंगे। जिस तरह हमने लाइनें लगाते हुए सबसे पहले बड़ी लाइन से लगाया था, इसी तरह हम सबसे पहले बड़ी लाइन पर ही डिज़ाइन भी लगाएंगे। डिज़ाइन भी हम इसी तरह सबसे पहले बड़ी लाइन पे ही बनाने अब ये देखें, ये इस तरह डिज़ाइन बन रहा है। ये सही सीधे वाली साइड है, ये इस तरह डिज़ाइन बन रहा है। ये लाइन जो हम लगा रहे हैं ये उल्टी तरफ लाइन लगाएंगे तो सीधी तरफ डिज़ाइन बनेगा। इस तरह जो हमने ये लाइन लगाई, ये देखिए ऐसा डिज़ाइन बना है। इस तरह पूरे सारे पे जो जैसे हमने लाइनें खींची थी, इन लाइनों के ऊपर ही आप इस तरह लाइनें खींचते जाएं तो ये इस तरह का डिज़ाइन बनता जाएगा। मैं आपको सारी लाइनें लगा के तो आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगा। ये मैंने 2 फूल छोड़ दिए थे, ये मैं आपके सामने बनाती हूँ ताकि पता चले कि कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, इसी तरह ये 2 आखिरी लाइनें रह गई हैं। ये देखें कैसे बनाते हैं। देखो इसके साथ इसके बिल्कुल साथ से धागे को ऐसे करके ये नीचे से धागा लेके आए और फिर बिल्कुल लाइन के पास से आप
बिल्कुल लाइन के पास से आपने सुई को निकाला और ये टांका लगाया इस तरह, और ये पत्ता बन जाता है। इसी तरह फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह का पत्ता बना लें। एक फूल में 3 पत्ते बनाने हैं। इस तरह ये एक फूल बनेगा और इस तरह ये फूल पूरा मुकम्मल होगा। ये देखें कैसे कैसे ये टांका लगाते हैं। आप देखें ये कैसे टांका लगाया जा रहा है। इस तरह सुई को नीचे से ला के ये टांका लगाया और फिर नीचे सुई को ले जाके मजबूत करना है। और फिर इसके ऊपर मोती को लगाना है। ऐसे मोती को धागे में पिरो के इस तरह 7 फूल के ऊपर लगा देना है। मोती आप छोटा भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे बड़ा मोती लगाएं या चाहे छोटा। ये दोनों फूल मैं आपके सामने पूरे कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे बनाने हैं। अब इसी तरह इसको मजबूत करते हैं ताकि ये बाहर में धागा निकल ना जाए। जैसे ये फूल बनाया है इसी तरह हम दूसरा फूल भी बनाते हैं। सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आए। ऐसे सुई को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आए और फिर धागे के दरमियान में से सुई को निकालना है। तो इस तरह ये जंजीरी टांका बन जाता है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अब इस तरह एक पत्ता मुकम्मल करें, फिर उसके साथ दूसरे पत्ते पे ले जाएं और दूसरा पत्ता मुकम्मल करें। इस तरह ये पूरे 3 पत्ते बनाने हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 पत्ते बनाने हैं। 3 पत्ता आप चाहें तो जैसे ये 3 बनाए हैं इसके साथ एक और पत्ता बनाएं तो 4 भी बन सकते हैं, लेकिन गले में इस तरह 3 पत्ते ही प्यारे लग रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पत्ते बनाए हैं और इसके ऊपर एक मोती लगाया है। मोती को आपने सही मजबूती से लगाना है ताकि मोती उतर ना जाए, और इसी तरह फिर नीचे जाकर मजबूत करना है क्योंकि ये टांके कहीं खुल ना जाए। हर फूल को अलग अलग जो है बनाना है। आप ये देखें, ये मैंने इस तरह पूरा ये गला बनाया है और देखें कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैं आपको बाजू का तरीका भी बताऊंगी कि कैसे बाजू बनाते हैं। बस ये थोड़ा सा ये मैंने बुकरम की कटिंग की है। बुकरम की कटिंग जो है ना, ये बिल्कुल बाजू के साइज़ की करनी है क्योंकि ये यहाँ पे कढ़ाई के लिए हमें बुकरम की ज़रूरत पड़ेगी। गले में तो बुकरम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम बाजू के साइज़ की
बुकरम काटेंगे, फिर हम इसके ऊपर लाइनें लगाएंगे। लाइनें हमें फुट से लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन हो। पहले एक एक फुट का फासला रखना है। स्टार्ट। इस तरह मैंने बाजू के साइज के मुताबिक बुकरम काटी है और फिर मैं अब इसके ऊपर लाइनें लगा रही हूँ। अब मैं इस कपड़े को साइड पे कर देती हूँ और बुकरम के ऊपर लाइनें लगाती हूँ। लाइन हमने 1 फुट जो है ना उतनी छोड़नी है। ये अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा या कम हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 1 फुट का फासला रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह आप लाइनें लगाते जाएं। पहले आपने सीधी लाइनें लगानी है। फुल जो हमने बुकरम काटी है, इस तरह हम पूरी बुकरम पे लाइनें लगाएंगे और बुकरम का साइज़ जो है वो हमारी बाजू की साइज़ का है। मैंने अपनी कमीज़ की जो बाजू है वो अम्ब्रेला रखी है, तो उसी के मुताबिक मैंने बुकरम काटी है। लेकिन आप जो भी अपनी बाजू जैसी भी बाजू बनाएं उसके मुताबिक आप बुकरम को उसी तरह काटेंगे और उसी तरह फिर ये जैसे मैं तरीका बता रही हूँ इसी तरह आपने लाइनें लगानी है। और बाजू की चौड़ाई और लंबाई के मुताबिक हम जो है बुकरम को काटेंगे और उसी के मुताबिक ही हम लाइनें लगाएंगे। अब हम उल्टी साइड से दूसरी तरफ से लाइनें लगाना शुरू कर रहे हैं। इस तरह ये डब्बे से बनते जाएंगे। ये देखें कैसे डब्बे बन रहे हैं। ये इस तरह डब्बे बनते जा रहे हैं। ये इसी तरह पहले लाइनें लगाई हैं, इसी तरह हम ऊपर लाइनें लगाते जाएंगे और फुल बाजू के साइज के मुताबिक जो बुकरम काटी है इसके ऊपर ये आप लाइनें खींचते जाएं। इस तरह ये लाइनें पूरी हमने मुकम्मल कर दी। इस तरह बाजू अब हमने जो लाइनें लगाई हैं हमने चिपकने वाली साइड पे नहीं लगाई। जैसे हम गला वगैरह बनाते हैं तो जो साइड बुकरम की हम चिपकाते हैं ना साइड, वो साइड उस साइड पे हमने लाइनें नहीं लगानी, दूसरी साइड पे लगानी है। जैसे ये देखें हम कैसे कपड़े के साथ इस बुकरम को जोड़ रहे हैं। 12 से फिरकी पे उसी तरह धागा बना रहे हैं। जैसे पहले हमने गले के लिए नहीं धागा किया था, इसी तरह हम अब बाजू के लिए भी फिरकी पे धागा डबल हम डाल रहे हैं। और धागा हमेशा पशम का ही इस्तेमाल करते हैं। ये देखें डबल धागा हम डाल रहे हैं, सिंगल भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। जैसे मैंने गले में भी आपको बताया था, गला जैसे हमने बनाया था इसी तरह हम बाजू के लिए भी फिरकी भर के फिर सेम उसी तरह लाइनें लगाएंगे जैसे हमने गले के लिए लगाई थी। लेकिन ये लाइनों का तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ है। जैसे बुकरम के ऊपर हमने लाइनें खींची हैं, वो देखें कैसे आपको पहले भी वो बताएंगे कैसे लाइनें खींची। अब इसी तरह हम उन लाइनों के ऊपर ये पशम से लाइन लगाते जाएंगे और ये लाइन खींचने के बाद ये इसी तरह इसी तरह लाइनें लगाते जाएं। इस तरह पूरा मुकम्मल सीधी लाइनें लगानी हैं। फिर जैसे हमने लाइनें वो बुकरम पे हमने पेंसिल से लगाई थी, इसी तरह हम अब पशम से मशीन के ज़रिए लाइनें लगा रखेंगे। ये इस तरह डिज़ाइन बनता जाएगा। ये दिखाओ, ये देखें इस तरह डिज़ाइन बनता जाएगा। आप देखें ये इस तरह डिज़ाइन बनता जाएगा। अब दूसरी तरफ से इसी तरह हमने लाइनें लगाई। अब हम दूसरी तरफ से लाइनें लगाना शुरू करते हैं।
वो हमारी लाइन मुकम्मल हो गई है। अब हम दूसरी तरफ से लाइनें लगाते हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये लाइनें लगने के बाद कैसी लग रही हैं। अब हम दूसरी तरफ से लाइन लगाते हैं। अब ये देखें कैसे दूसरी तरफ से लाइनें लग रही हैं। सेम उसी तरह लाइनें लगानी है जैसे हमने फुट के ज़रिए इनके ऊपर लाइनें खींची थी। इसी तरह ऊपर मशीन खेलते जाएं लाइनों पे। क्या मसला है? हाँ, स्टॉप कर दो। ये लाइनें हमने सारी लगा ली हैं। अब हम इसको दरमियान में से काट के, तो पाइपिंग करने के लिए ना, ये दरमियान में पाइपिंग करें तो बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए ये मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। ये हमने कटिंग की है, कटिंग करके हम पाइपिंग कर रहे हैं। ये देखें कैसे पाइपिंग कर रहे हैं। इस तरह जैसे हम आम कमीज पे पाइपिंग लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ये पाइपिंग रखी और फिर इस तरह जोड़ा और जोड़ के ये पाइपिंग इस तरह पाइपिंग स्टार्ट की। इस तरह करते जाएं। दोनों साइडों पे पाइपिंग करनी है। एक साइड जो बाहर वाली साइड पे आएगी और दूसरी जो हमने कमीज के साथ बाजू के साथ दोबारा जोड़नी है। ये मैंने दोनों साइडों पे ना पाइपिंग लगाई है और फिर पाइपिंग को ऐसे करके ये बाहर वाली साइड है बाजू की, और ये इस तरह ये उसके बाजू के साथ जोड़ने वाली साइड है। ये हम इस तरह जोड़ेंगे, दोनों साइड एक साइड से जोड़ना है और ये इस तरह बाजू तो ना बाजू 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 तो इस तरह करके हमने ये बाजू साथ इसके जोड़नी है। इस तरह ये देखें, इस तरह जोड़नी है। देखें कितनी खूबसूरत लगेगी। अभी हमने इसके ऊपर ये जो बने हुए हैं डब्बे, हम इसके ऊपर कढ़ाई करेंगे। वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कैसे इसके ऊपर कढ़ाई करनी है। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं आपको कढ़ाई का तरीका बताती हूँ। ये देखें, बनाना है सेम उसी तरह बनाना है जैसे हमने गले पे फूल बनाया था। पहले नीचे से धागा लाया और फिर उस धागे के अंदर से सुई को निकाला तो ये एक पत्ता बन जाता है। डब्बे के अंदर एक पत्ता बन गया। बस कर दे सेरा चावल। इस तरह आप फूल बनाते जाएं। अपने चारों डब्बों में फूल बनाने हैं। इस तरह एक एक पत्ता बनेगा और ये फूल इस तरह मुकम्मल होगा। अच्छा, ये देखें, ये दो डब्बों में हमने पत्ता बनाया और ये फूल बन रहा है। आप आगे देखें, ये चारों डब्बों में एक एक पत्ता बनाना है। सेम वही डिज़ाइन है। ये देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह डिज़ाइन है जैसे हमने गले का पहले किया था। बिल्कुल उसी तरह ये हमने एक एक पत्ता बनाया। वो 3 पत्ते थे और ये 4 पत्ते बनाने हैं और इस तरह ये फूल मुकम्मल बन जाएगा। हम इसी तरह सेम उस पे जैसे हमने गले पे लगाया था, यहाँ पे हम एक मोती लगाएंगे और ये हमारा मुकम्मल फूल बनेगा। मोती को आपने सही मजबूती के साथ लगाना है क्योंकि मोती यहाँ पर इसी तरह मैं अभी एक और फूल बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये आप गौर से देखें कैसे बनाना है। सुई को नीचे से लाना है और एक पत्ता बनाना है। एक डब्बे के अंदर सिर्फ एक ही टांका लगाना है। दूसरे टांके के लिए हमें दूसरे डब्बे में जाना पड़ेगा। सेम इसी तरह बहुत आसान टांका है, ये जंजीरी टांका है। बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसके ऊपर से निकालना। ठीक, दूसरी दफ़ा
निकालना है दूसरे डब्बे के अंदर से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह अब आखिरी चौथे डब्बे में भी आप एक और पत्ती बनाएं और ये आपका फूल मुकम्मल हो गया। अभी मैं आपको जो मैंने बाजू तैयार की है मैं आपको दिखाती हूँ फूल कैसे बनी है। स्टार्ट। ये देखें, ये मैंने फुल बाजू तैयार की है। ये इस तरह इसको बाजू के साथ अटैच किया और ये फुल बाजू तैयार हो गई है। ये देखें, ये फुल बाजू आपको नज़र आ रही होगी, ये फुल बाजू है, इसके साथ हमने अटैच कर दिया है। इसी तरह हमने ये घेरा भी सेम वही फूल बनाने हैं और ये हमने घेरा भी तैयार किया है। देखें, ये इसी तरह हमने घेरा भी तैयार किया है। मैं जब मैं फुल कमीज़ तैयार कर लूँगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि कैसे फुल कमीज़ तैयार होने के बाद कैसी लगती है। अभी मैंने इसकी सिलाई, ये इस कमीज़ की मैंने फुल तैयारी कर ली है। ये इस तरह में ये फुल कमीज़ बनी है। देखें कितनी प्यारी बनी है, थोड़ी सी मेहनत से। ये देखें, इसके बाजू, ये गला और ये दामन कितनी प्यारी बनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और चीज़ कोई और ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।